स्वागत है और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज से 10 किन्नौर नगर पालिका हर बार चर्चे में नजर आती है, कभी किसी बात पर तो कभी किसी के भ्रष्टाचार को लेकर। ऐसी ही एक चर्चा किन्नौर नगर पालिका के हद में है। विठल मंदिर जो गंगा के रास्ते वो हिंदू शमशान भूमि को जाता है, उस रास्ते पर किन्नौर नगर पालिका ने अतिक्रमण करके उस रास्ते पर ही पब्लिक शौचालय बनाई है, जो लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग 3-3 शौचालय बनाई है। उस शौचालय में ना पानी है ना साफ सफाई, और सरकार कहती है स्वच्छता एक कदम और, लेकिन किन्नौर नगर पालिका स्वच्छता कोसों दूर नजर आ रही है। हमने जब देखा तो बहुत अफसोस हुआ। किन्नौर नगर पालिका का एक और खराब कारोबार नजर आया। किन्नौर हिंदू शमशान भूमि के रास्ते एक किसान का खेत है जिनका नाम शेख इकबाल कुरैशी है। उनके खेत में ये नगर पालिका वाले उस शौचालय का खराब पानी छोड़ दिए हैं। उनके खेत में इस शौचालय का खराब पानी आने से वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। इकबाल भाई ने बार बार निवेदन दिए, लेकिन किन्नौर नगर पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नजरअंदाज कर रहे हैं। इकबाल भाई ने कहा, क्यों मैं मुसलमान हूं इसलिए ये शौचालय का पानी मेरे खेत में छोड़ा जा रहा है। मेरे खेत के आसपास हिंदू भाई है, उनके खेत में क्यों नहीं है? मेरे खेत में जो खराब पानी है उस खराब पानी से पूरा खेत बेकार हो तालाब जैसा नजर आ रहा है। मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिलने से वो खेती करने खेत पर गया तो उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। किसान के बेटे को बहुत ज्यादा दुख होने से एक तो नौकरी की मार और दूसरी मार उनके खेत की खराबी। भाजपा सरकार कहती है हम किसानों के दुख दर्द में शामिल है, लेकिन किन्नौर नगर पालिका भाजपा की है, लेकिन यहाँ उल्टा नजर आ रहा है। इस शौचालय को किन्नौर नगर पालिका ने रोड पर ही अतिक्रमण करके बनाया है और उस शौचालय का अंडर ग्राउंड पाइप उस किसान के खेत में छोड़ दिया है, और उस किसान के खेत में अंडरग्राउंड पाइप जो अतिक्रमण करके बिठाया गया है। क्या उस किसान इकबाल कुरैशी मुसलमान होना ये बात नजर आ रही है? तो मुस्लिम किसान ने कई बार निवेदन दिया, लेकिन कुछ भी इंसाफ नहीं मिला। इनके बेटे ने नगर पालिका से गुहार लगाई कि इनको इंसाफ मिले और खेत में जो भी खराब पानी जा रहा है उसे रोके। ऐसा आज की न्यूज़ को दी हुई बातचीत। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। किन्नौर नगर पालिका किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहती है। वैसी एक चर्चा किन्नौर नगर पालिका के हद में आई और एक शमशान भूमि रोड है जो विठल मंदिर रोड से होते हुए गुजरती है। यहाँ पर हमारा एक खेत है जो कुरैशी बंधु का है, तो वो खेत में नगर पालिका ने अतिक्रमण करके जो शौचालय बनाई है वो बिल्कुल बेकायदेशीर है। वो शौचालय जो है अतिक्रमण में है उनके रोड पे, और उनका जो गटर का आउटलेट पाइप है तो वो आउटलेट पाइप क्या कि खेत में है, तो उसका पूरा पानी खेत में गुजरता है। एप्लीकेशन पे कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, वो बार बार जाके बोल रहे हैं कि हमारे खेत में पानी आ रहा है और बहुत सारा नुकसान हमारे खेत में हो रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पूरा संडास का पानी पाइपलाइन का पूरा उनके खेत में जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और पूरा कचरा और जितना भी स्वच्छता
जो बोल रहे हैं कि आप स्वच्छता एक कदम और, लेकिन स्वच्छता यहाँ पर दिखती नहीं है। तो यहाँ पर हमारे इकबाल भाई कुरैशी है जो कि ये खेत के मालक है। इन्होंने बार बार एप्लीकेशन दिया नगर पालिका को, बार बार अध्यक्ष नगर अध्यक्ष इनको जताया कि देखो हमारे खेत में यहाँ पर पानी आ रहा है, आप आउटलेट जो पाइप है संडास का, वो आउटलेट पाइप हमारे खेत में डाले हैं, उसको निकालिए और किधर भी बिठाइए। उसकी वजह से हमारे खेत में पूरा जो संडास का पानी है वो जा रहा है और उसकी वजह से हमको तकलीफ हो रही है। इनसे पूछते हैं कि ये बार बार एप्लीकेशन देने के बाद भी नगर पालिका वाले क्या कह रहे हैं इनके बारे में। शुक्रिया। मेरा नाम वजात इकबाल काटोटे है और मेरे पिताजी का नाम अब्दुल इकबाल अब्दुल वाहिद है। ये जो कि हमारी ज़मीन है, खुद की मालकी की ज़मीन है। मैं एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ, मास्टरिंग चालू है मेरी। बेरोज़गारी के कारण मैं यहाँ पे अपने गांव वापस आया था कि कुछ खेती कर सकूँ, अपना गुजारा कर सकूँ। बट यहाँ पे जब आने के बाद जब मैं अपने पिताजी से बोला कि मैं कुछ कारोबार करना चाहता हूँ, तो पिताजी के पास फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से पिताजी ने बोले कि कुछ लोन उठा ले और खेती में हाथ बटा दे। तो मैं जब यहाँ पे खेती देखने आया तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि खेती नहीं है, ये तो एक मजाक बन चुका है। जो कि मैं यहाँ पे पूरा गटर का पानी यहाँ पर आ रहा है, पूरे सिटी का गटर का पानी यहाँ पे आ रहा है। तकरीबन मैंने बीजेपी आपने वहाँ पर नगर पालिका में एप्लीकेशन दिए थे क्या? जी। तो एप्लीकेशन का क्या रिजल्ट आया आपको? जी, मैंने 20 तारीख तीसरा महीना 2018 को, 9 तारीख चौथा महीना 2018 को और 19 तारीख तीसरा महीना 2019 को मैंने 3 एप्लीकेशन दिया हूँ मैंने। और बार बार एप्लीकेशन देने के बावजूद भी मेरे को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। मच्छीवार साहब जो कि हमारे नगर अध्यक्ष साहब है, उनको हम बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारी जो खेती है, जो हमारी खेती में जो नुकसान हो रहा है, जो आपने संडास बाथरूम हमारी खेती में बने हैं, जो कि आउटलेट जो हमारी खेती में आ रहा है, हमें उठा के दीजिए या हमें परमिशन दीजिए कि हम स्वयं हमारे खर्चे से उसको उठा ले। अच्छा, ये जो आउटलेट बना है, संडास बना है, तो आपसे परमिशन लिया था कि नहीं? जी, बिल्कुल कोई नगर पालिका वाले कोई परमिशन नहीं लिए। और आप देख सकते हैं कि ये नगर पालिका ने जो अतिक्रमण रोड पे बनाकर संडास बनाया है, ये रोड पे नहीं बनाना चाहिए। और पूरा देख सकते हैं आप रोड पे संडास, तीनों संडास बने वाले हैं और उसके आउटलेट जो है कि नहीं इनके खेत में है। तो इनके बाद तो आप नगर अध्यक्ष को बोले थे, तो उन्होंने क्या रिस्पांस दिया आपको? कोई रिस्पांस नहीं दिया हमें। पहले तो इलेक्शन, जब हमारा नगर पालिका इलेक्शन होता उस टाइम पे हमें रोका गया, उसके काफ़ी मरतबा, उसके बार हम 2-3 मरतबा एप्लीकेशन दिए, उसके बाद भी रोका गया। हमसे बार आश्वासन किया गया कि हम आपका काम 2 महीने में कर देंगे, 4 महीने में कर देंगे। ऐसे ही महीने बीतते जा रहे, साल बीतते जा रहे और इसको काफ़ी लोग तो समझते हैं कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। कई दफ़ा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट या फिर कोई इसके पास षड्यंत्र रचा जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी को कोई ना कोई हड़पना चाहता है। तो मेरा यही निवेदन है, मैं आज की न्यूज़ से चाहता हूँ कि मेरी आज का न्यूज़ मेरे साथ दे, मेरा सपोर्ट करे और मेरी आवाज़ को आगे लेकर जाए। जब एक तरफ मोदी साहब स्वच्छता अभियान की बात करते हैं तो हम उसको हर सिटीजन उसको समर्थन करता है, बट यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नाम नहीं है कि शौचालय के नाम पे यहाँ पे गटर तो बना दिए गए हैं, बट इसका पानी का कोई ये नहीं है। और मेरे पिताजी अब्दुल इकबाल अब्दुल वाहिद जो कि एक समाज सेवक है, उन्होंने कहा था कि अभी वजात भाई ने कि कोई षड्यंत्र रच रहा है और कोई बोल रहा है कि गवर्नमेंट ज़मीन है, लेकिन इन्होंने अभी हमने इनसे कहा कि 7/12 लेके आइए, तो इन्होंने अभी 7/12 लेटेस्ट लेके आके बता रहे हैं कि ये 7/12 इकबाल भाई के नाम पे है और इन्होंने ज़मीन करने के लिए, यानी कि खेती करने के लिए ये आए हैं यहाँ पर, एजुकेशन पूरा करके और नौकरी के लिए अप्लाई किए, लेकिन नौकरी गवर्नमेंट देना तब की बात है। लेकिन अभी तो इन्होंने ज़मीन के लिए, खेती के लिए कुछ करना बोल के सोच रहे, लेकिन यहाँ पर आके देखने के बाद इनको ज़मीन दिख रही नहीं, ज़मीन नहीं दिख रही। यहाँ तो पूरा बिल्कुल तालाब के वैसा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि पूरा तालाब, पूरा गटर का पानी यहाँ से पूरा जमा होके वहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि नगर पालिका बिल्कुल बेकार हो गई, सोए कोई काम नहीं है नगर पालिका के पास है कि ये नगर पालिका किस तरीके से वो काम कर रही है।
अतिक्रमण नगर पालिका कहती है कि अतिक्रमण करना गुनाह है, लेकिन खुद नगर पालिका रोड पे अतिक्रमण करके और बेचारे इन किसान के खेत पे अतिक्रमण करके आउटलेट पाइप डाल के उनके ऊपर अन्याय कर रही है। तो वो आ रहा है, कोई भी बोल रहा है कि अभी करना है, कभी करना है। ये बेचारे जा के मच्छीवार हमारे श्रीनिवास साहब, सीओ साहब, इनसे मिल रहे हैं, पूरे मेंबर बात कर रहे हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है बेचारों का। तो ये बेरोजगारी भारत में इसीलिए आ रही है। तो ये भाई क्या कहते हैं, इनसे पूछते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जब इंडिया की गवर्नमेंट और हमारे पीएम जी जो है कि नौजवानों को जॉब देने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ भी यहाँ पे देखा जाए कि जॉब तो नहीं मिली हमको, फिर भी हम काम करना चाहते हैं, हम खेती करना चाहते हैं, जैसे भी हमारा गुजारा बसारा करना चाहते हैं। मगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा गुजारा बसारा करना नामुमकिन सा हो गया है, हम परेशान हो चुके हैं। आपने कितने बार दिए एप्लीकेशन और कितने बार उन्होंने यानी कि आश्वासन दे के भेज दिया आपको? तकरीबन हमने 3 से 4 मरतबा एप्लीकेशन दिए, और कई मरतबा उनसे जाके मिले, और कई मरतबा उनसे बात हुई, और उन्होंने हमारे खेत में भी आके कई मरतबा देखे हैं, और हमें बार बार ये आश्वासन दिया है कि 2 महीने में काम हो जाएगा, 4 महीने में काम हो जाएगा। बट उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आता है, ना कॉल रिसीव होता है, ना बात करते हैं, ना नगर पालिका में मिलते हैं, ना कुछ नहीं। आनंद मच्छीवार साहब को हमने उनके इलेक्शन में भी काफ़ी सपोर्ट किया था, हमने उनसे उनका यानी कि हम भी बीजेपी कार्यकर्ता, ये हमने बहुत काम किया था इस इलेक्शन में। बट हम बीजेपी कार्यकर्ता होते, वैसे तो हम नागरिक हैं हिंदुस्तान, पहले हम हिंदुस्तानी नागरिक हैं, तो हमें तो सपोर्ट करना चाहिए, हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए, बट ऐसे ज़्यादती नहीं करना चाहिए। हमारे मतलब बहुत गलत हो रहा है हमारे खिलाफ। हमें हमारा निवेदन है नसीर सर से और आनंद मच्छीवार साहब से, आज की न्यूज़ से हमारा निवेदन है कि हमारा सपोर्ट करें, हमें इस मुसीबत से बाहर निकाले, बस ये हमारा निवेदन है। आप नगर पालिका से क्या चाहते हैं कि ये जो आउटलेट है वो सीधा कर दीजिए, क्योंकि जो नाली का पानी आ रहा है उधर से, तो इनके पूरे खेत में जा रहा है। इनके खेत में जाने की वजह से इनको भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारी नुकसान इसलिए उठाना पड़ रहा है कि ये पूरी ज़मीन जो है, ये पूरी ज़मीन बिल्कुल एक तालाब के जैसी लग रही है। इसमें ना उन उगा सकते हैं, पेर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए वो साफ़ सफाई करने के लिए आए थे, तो यहाँ पर तो पूरा बेकार ही दिख रहा है। तो वजह से ये कहना चाहते हैं हम कि और भी आप सीओ साहब से, जो हमारे नगर पालिका के सीओ हैं लोखंडे साहब, उनसे भी बात करिए। और हमारे जिलाधिकारी अरुण डोंगरे सर है, वो भी बहुत अच्छे हैं, हमारे किन्नौर की तरफ बहुत ज़्यादा नज़र देखते हैं अरुण डोंगरे सर, हमारे कलेक्टर है। तो आप उनसे भी बोलिए। आप जी, हम कोशिश करेंगे, उनके पास भी जाने की कोशिश करेंगे। बट हमने सोचा था कि ये उतनी कोई बात बड़ी नहीं है कि हमें नगर पालिका हमें सपोर्ट कर देंगी और आनंद मच्छीवार साहब हमें सपोर्ट करेंगे। हमने सोचा नहीं था, क्योंकि हमें लड़ने की कोई ताकत नहीं है। हम उतने बड़े नहीं हैं कि किसी के खिलाफ जाके लड़े या फिर ऊपर निवेदन दे, हम उतने बड़े नहीं हैं। हम चाहते थे कि अच्छे से बैठकर हमें हमारे सपोर्ट करे, समर्थन करके, जो भी नगर पालिका ने हमारे पर मतलब हम पे ये ज़ोर ज़बरदस्ती किया था, जो संडास बाथरूम लगाया था वो निकाल दे, बस हम यही चाहते थे। हम कोशिश करेंगे, अगर से आनंद मच्छीवार साहब ये नहीं सुनते हैं तो हम कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे, हम आमदार साहब के पास भी जाएंगे, हम और इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी जाएंगे, और हमसे जहाँ तक होगा वहाँ तक कोशिश करेंगे। हम ऐसे चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम हर कोशिश करके देखेंगे। ये थे वालिद साहब का एक खेत है। तो हम ये भी आज की न्यूज़ की तरफ से नगर पालिका को ये कहना चाह रहे हैं कि इनके तरफ देखिए, जो अन्याय हो रहा है वो न्याय आप कर सकते हैं नगर पालिका। और आज की न्यूज़ की तरफ से हम नगराध्यक्ष उपाध्यक्ष को यही कहना चाहते हैं कि अन्याय की तरफ ना देखते हुए न्याय दे, और जो आउटलेट पाइप है उसको निकाल के दूसरी तरफ लगाएं। इतना ही कहना